अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उसैर मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म का तारीखी खिताब। कश्मीरी खुशी से निहाल, शहरी कर्फ्यू तोड़कर घरों से निकल आए। सूरा की सड़कों पर इमरान खान के हक में नारे। दुनिया के सामने आवाज उठाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. Two nuclear-armed countries will come face to face. If a conventional war starts, and anything could happen. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. India must lift this inhuman curfew. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. 80 लाख अफराद जानवरों की तरह महसूर हैं। पैलेट गन से बिनाई छीनी जा रही है। कर्फ्यू उठने पर मकबूजा वादी में खूनरेजी का खदशा है। 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इमरान खान का जनरल असेंबली में तारीख साज खिताब। Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. Modi is a life member of RSS. Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. मोदी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस का लाइफ टाइम मेंबर। पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाला भारत खुद दहशतगर्द। बगैर सबूत पुलवामा हमले का इल्जाम लगाया गया। जब भी मुज़ाकरात का वक्त आया, इंडिया ने इनकार कर दिया। इमरान खान। Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। यूरोपीय मुआशरा मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इमरान खान का खिताब। मगरिब की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की मजम्मत। जहाज में फनी खराबी। वज़ीर आज़म का वतन वापसी का प्रोग्राम तब्दील। कल सुबह कमर्शियल परवाज से आने का प्रोग्राम। 5.5 घंटे की उड़ान के बाद तैयारे की वापस न्यूयॉर्क में लैंडिंग। रात होटल में क़याम करेंगे। नईमुल हक की तस्दीक। भारत आजादी की तहरीक को दहशतगर्दी का नाम दे रहा है। 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान 500 दहशतगर्द कैसे भेज सकता है? मोदी इल्जामात से दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर से हटाना चाहता है। वजीर आज़म की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। सूरत-ए-हाल पर 22 अक्टूबर को बहस होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन ब्रैड शेरमैन करेंगे। फिर हल किया जाए। मलाइशियन वजीर आज़म महातीर मोहम्मद का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब। मसला मुताबिक हल होना चाहिए। चीनी वजीर खारजा। की अदालत में मुकदमा दायर किया था। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह भी फरी। की तकरीर के दौरान इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के बाहर वादी की आज़ादी के नारे। पाकिस्तानी, सिख और कश्मीरी कम्युनिटी की शिरकत। मकबूजा वादी में मजलूमों की कैद का 55वां रोज। घरों में फाके, दूध और खाने के लिए बिलखते बच्चे।
इंसानी अलमिया आलमी बरादरी की नजर से ओझल, जुल्म के बावजूद आजादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। वजीर आजम का मसला कश्मीर पर दो टॉक मौक़िफ़, दुनिया भर में सताइश। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कश्मीरियों पर मजालिम बेनकाब किए, देरीना मसले पर आलमी बरादरी को झिझोड़ना। वजीर आजम का मिशन कश्मीर कामयाब, जनरल असम्बली में तकरीर को दुनिया भर में पसीराई मिली। अब देखना होगा मुहसिब दुनिया मसलूमों का साथ देती है या कारोबार को इंसानियत पर फौकियत देती है। फिरदौस आशिक आवाम। वजीर आजम की तकरीर, मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट और दुनिया के लिए वार्निंग। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की भरपूर तर्जुमानी का हक अदा किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। डेंगू की वबा बेकाबू, हुकूमत बेबस। फैसलाबाद में एक और मरीज दम तोड़ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में वायरस से मुतासर अफराद में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 114 केसेस रिपोर्ट। बारिश के बाद कराची में मसाइल ही मसाइल, कहीं पानी तो कहीं कचरे के ढेर। कई इलाके अब तक बिजली से महरूम, शहरी परेशान। करंट लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 3 हट्टी नदी में डूबने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। कराची वाले खबरदार, आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर में जल्जिला मुतासरीन का दोहरा इम्तिहान। बारिश से मुश्किलात में मजीद इजाफा। सरकारी और फलाही इदारों को इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना। नवाही इलाके में लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुल्तान में मुनाफाखोरी की मनमानी, अद्वियात की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा मामूल। मुतल्लिका महकमे दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा, अवाम महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। प्राइस मजिस्ट्रेट भी उस हद तक कार्रवाई नहीं कर रहे और सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं कि जहां रिपोर्ट मिलती है या कंप्लेंट आती है उसको एड्रेस किया जा रहा है। मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ रेट बढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अद्वियात की कीमतें जो है ना बहुत महंगी हो गई हैं। अस्पताल में तो है नहीं, अगर वो लिख के देते हैं बाहर की तो मेडिकल स्टोर पे हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा है। कराची के शहरी खुद ही लुटेरों से निमटने लगे। नॉर्थ नाजिमाबाद में नौजवान ने लूटमार करने वाले मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जख्मी। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा महकमा एक्साइज की कबायली असला में भी दफातर खोलने की तैयारियां। बिल्डिंग के हुसूल के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत इरसाल। FCR के सताए कबायली अवाम इक़दाम पर खुश। अच्छा इक़दाम है, इनसे फाटा को तरक्की भी मिलेगी और ये तकरीबन 70 साल से पसमानदा इलाका रहा है, इनको भी एक पहचान मिलेगी और लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। अशरफ गनी, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कंधार में पोलिंग स्टेशन के बाहर धमाका, 15 अफराद जख्मी। मकबूज आबादी में भारतीय जबरी पाबंदियों को आज 55 रोज हो गए। सोरा में सैकड़ों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए, वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में नारे लगाए। कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीर की आवाज़ बनने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तारीख साज खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। जंग छिड़ी तो कुछ भी हो सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 80 लाख कश्मीरियों पर जिंदगी जहन्नुम, लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। कर्फ्यू उठने पर बड़ी खूनरेजी का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को RSS का लाइफ टाइम मेंबर करार दिया।